हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी सोच रहा था मेरे को पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैं शांत हो जाता हूँ। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने बोला है कि मतलब एक वॉरशिप है स्पेसशिप में। तो एपिसोड नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है, हमें फर्स्ट क्लास का सीन दिखाई देता है स्पेसशिप का। क्विंगलिंग बोल रही होती है कि गार्ड्स ऑल आउट जा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितनी ज्यादा वॉरशिप है पायरेट्स के पास। टांगली बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्विंगलिंग बोल रही होती है टांगली मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। टांगली बोलते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम ठीक होंगे। क्विंगलिंग बोलती है कि ली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, हम काफी सारे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं ना, तुमने मेरे को कभी भी लाइक किया है। टांगली वेल चुप होता है, फिर वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है तो मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ। वेल सिस्टर जोन हो गई, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सही रहेंगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्विंगलिंग बोलती है सिस्टर, कौन चाहता है तुम्हारी सिस्टर बनना। फिर ऐसे और ज्यादा शेक कर रही होती है। क्विंगलिंग टांगली को हक कर लेती है और वेल काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। जो पैसेंजर होते हैं वो बोल रहे थे पायरेट्स हमें मारने की क्यों ट्राई कर रहे हैं, अगर ये हमें छोड़ देंगे तो हम जितनी मनी है सभी दे देंगे उनको। तभी जॉनी अटेंडेंट के पास जाता और बोलता है कि मैं स्टूडेंट हूँ स्पेस कमांड डिपार्टमेंट का, टियानलू एकेडमी का। मैं मेजर कर रहा हूँ स्पेस वॉरशिप पायलटिंग में, मुझे वॉरशिप की तरफ लेके जाओ। वो जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है वो बोलता है क्या तुम। जॉनी बोलता है जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। वैसे मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ, तभी हमें जो क्राफ्ट्स होती है 5 पायलट की वो दिखाई देती है। उन्होंने घेर ली होती है स्पेसशिप। ऐसे ऐसे 12 मैकास जो थे वो स्पेसशिप से बाहर निकल गए। वो एक तरह से सिक्योरिटी फोर्स थी जो स्पेसशिप के पास थी, पर पायरेट्स के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा कम थे। उनके पास चॉइस नहीं थी, पर उन्हें फाइट बैक तो करना ही पड़ना था वरना वो मारे जाते। फिर ऐसे ही उन्हें बोला जाता है कि सभी ध्यान दो, सभी पैसेंजर्स अपनी सीट की सील्ड को ओपन करो। जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है वो ज्वानी को एक जगह पे लेके जाती है, वहां पे एक वॉरशिप होती है। ज्वानी सोच रहा होता है कि ये सच्ची मुच्ची वॉरशिप है। ज्वानी बैठ जाता है और वो बोलता है शुक्रिया। वो सोच रहा होता है कि इसे ये पर बेसिक फॉर्म की है, जो लेआउट है वो वेल बेसिकली सेम ही है जो मतलब मैं प्रैक्टिस करता था। ज्वानी ऐसे बटन दबा रहा होता है, जो एआई होती है वो बोलती है कि सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। क्या तुम कैप्टन हो जिसने मतलब एक्टिवेट किया है स्पेसशिप को। वेल वो कोई होता है दूसरा इंसान जो बोल रहा होता है। जॉनी बोलता है वेल कैप्टन मैं स्पेस वॉरशिप पायलट हूँ। अटेंडेंट ने बोला कि मतलब एक वॉरशिप थी इस प्लेन के ऊपर, हम डेंजरस पायलट्स को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो प्लीज अलो करो ताकि मैं बैटल को ज्वाइन कर सकूं। वॉकी टॉकी पे एक इंसान बोलता है कि तुम वॉरशिप पायलट हो, किस फोर्स से तुम बिलोंग करते हो, किस यूनिट से। जॉनी बोलता है कैप्टन अभी क्वेश्चन पूछने की कोई जरूरत नहीं है, अगर शील्ड टूट जाएगी तो हम सभी मारे जाएंगे, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और जो डोर है स्पेसशिप की उसे ओपन करो। वो वॉकी टॉकी होता है वो चुप हो जाता है, वेल जो बोल रहा होता है कैप्टन स्पेसशिप का। फिर वो ऐसे ओपन करने लग पड़ते हैं। वो बोलते कि ठीक है हम सब तुम्हारे ऊपर काउंट कर रहे हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि मतलब नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, मैं 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे को करना ही पड़ेगा। वो फिर एक लीवर को दबाता है और जो एनर्जी होती है वेल स्पेसशिप में वो सर्कुलेट होने पड़ती है, वो बाहर की तरफ उड़ जाता है। टांगली देख रहा होता है अटैक्स को। वो सोच रहा होता है कि 12 मैकास क्राफ्ट्स की तरफ अटैक कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पायरेट्स ने भी अपने मैकास को भेज दिया, वेल रोबोट टाइप होते हैं और वो 20 मैकास हैं तो टोटली आउट मैच है। तो अगर ऐसी बात है तो ये बस थोड़े से टाइम की बात है कि ये जो स्पेसशिप होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो बहुत सा हैरान होता है। वो अपने बालों को ओपन कर लेता है और अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, उसे एनर्जी सराउंड कर रही होती है। फिर आगे हमें फिर ज्वानी दिखाई देता है, वो ऐसे वॉरशिप में ऑर्डर होता है। ज्वानी सोच रहा होता है वेल ये सेम तो नहीं है स्टिमुलेशन कैबिन की तरह, पर ये अच्छा लग रहा है। मेरी जो मेंटालिटी है वो इजिली देख सकती है सिचुएशन को। पर जो 12 मैकाज हमारे वो 20 मैकाज के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, प्लस उनके पास 5 वोट क्राफ्ट्स हैं, तो इससे ही नहीं लग रही है सिचुएशन। और जो 4 उनके मैकाज है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को इग्नोर नहीं करेंगे। वो सोचता है कि शांत हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, टीचर ने मुझे सिखाया था याद करो। वैसे उसे टीचर की वेल झलक दिखाई देती है। वो बोल रहा था कि अगर तुम कभी भी मैकाज के सामने आओगे तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज करना है, और वो जो है वो स्पीड ही है। जॉनी फिर बोलता है ठीक है। फिर वो जल्दी से लीवर को मैक्स पे लाता है। वो सोच रहा था कि पहले चलो स्पीड को पिक करते हैं, स्पीड फुल होती है। जॉनी जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है। वो फिर मुड़ के मैकाज की तरफ आता है। मैकाज बोल रहे थे ये आ रहा है। एक अंदर पायलट होता है, वो बोलता है ये तो मरना ही चाहता है, गाइस ये फायर रेंज पे है। फिर वो सभी फायर कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि करो ट्राई जितना तुम कर सकते हो। जॉनी डोज कर रहा होता है अपनी स्पेस क्राफ्ट से सभी बुलेट्स को। फिर वो गोल गोल रोटेट करता है स्पेसशिप को। वेल वो गोल गोल ऐसे घूम घूम के बुलेट से बच रहा होता है। एक पायलट बोलता है क्या इसने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डोजिंग को अभी दिखाया। वो स्पेसशिप होती है वो आगे की तरफ आ रही होती है। जॉनी एक को लॉक करता है और वो बटन को क्लिक करता है, और जो उसकी वॉरक्राफ्ट होती है वो लेजर को शूट करती है और एक मेका को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरा मेका बोल रहा था ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही हिट से इसने एक ही हिट से मार दिया हमें, हमारे एक मेका को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो शॉट की प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी। दूसरा बोल रहा था कैसे सकता है, क्या ये एस पायलट है। जॉनी ऐसे फ्लाई कर रहा होता है बाकी मेकास की तरफ। एक मेका बोल रहा होता है क्या ये इस तरफ आ रहा है, जल्दी शूट करो। जॉनी फिर से ऐसे गोल गोल घूमता है और वेल बुलेट से बच जाता है। वो फिर दोबारा शूट करता है और एक और मेका को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जो एक वॉरक्राफ्ट होती है पायरेट्स की वो जॉनी की तरफ शूट करती है, पर जॉनी उससे बच जाता है। जॉनी ऐसे मूव कर रहा होता है स्नेक की तरह। एक पायरेट बोलता है इसने परफेक्टली
डोज कर लिया वॉरशिप का अटैक भी। ये कौन है? पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करो। जॉनी सोच रहा होता है कि 2 एनिमी के मैकास को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बहुत सा ग्रेट है, शुक्रिया प्रोफेसर इयन। फिर उसे ऐसे याद आती है प्रोफेसर इयन की, वो बोल रहा होता है कि जो अननेसेसरी डेंजर होंगे उन्हें अवॉइड ही करना, कभी भी गन फायर में खुद को एक्सपोज मत करना वरना तुम मर जाओगे। इंस्टेड तुम्हें चांस के लिए वेट करना तुम्हारे एनिमी को एक ही हिट में मारने के लिए। जॉनी सोच रहा था नेक्स्ट। फिर वो हैरान होता है क्योंकि आगे से एक बहुत बड़ी नेट आ रही होती है। जॉनी सोच रहा था इंटरस्टेलर हंटिंग नेट। इनके जो क्राफ्ट्स हैं उनमें इतने सारा, इनकी जो क्राफ्ट है इसमें इस तरह के वेपन्स कैसे मतलब इक्विप्ड हैं, इनके पास ऐसे वेपन्स है कैसे हैं, ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा अटैक लॉन्च क्यों किया है। फिर हम बता देते हैं कि जो इंटरस्टेलर हंटिंग नेट होती है वो मैकाज और वॉरशिप के अगेंस्ट में यूज किया जाता है वेपन। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस करंट को एमिट करता है जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्राफ्ट का वो डिस्टर्ब हो जाता है। जॉनी सोच रहा था कि नहीं, ये 3 मैकाज मेरी तरफ आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, ये सब मेरी गलती है प्रोफेसर इयन, ये सब मेरी गलती है। अगर प्रोफेसर इयन होते वो अपने मतलब कभी भी इस सिचुएशन को आने नहीं देते। उसने एक बार बोला था अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना, मतलब जिस मोमेंट में तुम एनिमीज को देख पाओगे। मैं एक बहुत बड़ा इडियट हूँ। जॉनी फंसा होता है शिप में, तभी जो मैकाज होते हैं वो जॉनी की तरफ अटैक करते हैं। वो सभी अटैक्स जॉनी की तरफ आ ही रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा फ्लैश होता है। जॉनी हैरान होता है, सोच रहा था गोल्डन लाइट, पहले एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन उसके सामने अपेयर हो जाता है। जॉनी बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो गोल्डन ड्रैगन जॉनी की तरफ देख रहा होता है। फिर ऐसे एक सडनली एक गोल्डन ड्रैगन अपेयर हो गया उस स्पेस वॉरशिप के सामने। इसने सारे जो अटैक्स थे पायरेट मैकाज के उसको अपनी बॉडी से ही रोक लिया। फिर वो गोल्डन ड्रैगन अपने माउथ को ओपन करता है और ऐसे जो गोल्डन डोर उसने यूज की उसने 3 मैकाज को गोल्डन पाउडर में शैटर कर दिया। गोल्डन ड्रैगन ने फिर अपने सर को टर्न किया और अपने विंग्स को पैट किया, बेल हिलाया और जो नेट थी जो जॉनी को कवर कर रही थी वो डिसअपेयर हो गई। जॉनी बहुत ज्यादा हैरान होता है, सोच रहा होता है ऐसे देखने से लग रहा है कि ये मेरी तरफ नोट कर रहा है। वो जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो आगे की तरफ जाता है एनिमी स्पेसशिप की तरफ। जॉनी सोच रहा था क्या ये गोल्डन ड्रैगन मेरे लिए आया यहाँ पे। तभी जॉनी की चेस्ट से कुछ लाइट टाइप निकल रही होती है। जॉनी सोच रहा था ये मेरे को सडनली हॉट की फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी बॉडी है वो जल रही है। फिर ऐसे जो गोल्डन ड्रैगन था वो अपने विंग्स को फ्लैप करते आगे आगे जाता है और दूसरी बैटलफील्ड में जल्दी से अपेयर हो जाता है। फिर अपने माउथ को फिर से ओपन करता है और एक शॉक वेव टाइप रिलीज करता है। जॉनी सोच रहा होता है ये जितने भी पायरेट के मैकास थे तो गोल्डन लाइट में टर्न हो रहे हैं। फिर जो ड्रैगन तो जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है, एक वॉरशिप होती है उसकी तरफ, वो बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है और उस वॉरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जॉनी सोच रहा होता है गोल्डन ड्रैगन सोर, ये तो गोल्डन ड्रैगन सोर था जो ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ रहा है वो। जॉनी फिर हैरान होता है क्योंकि एक स्पेसशिप जॉनी की तरफ अटैक कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है मीटियोर क्लास अटैक शिप, वेल एक तरह की स्पेसशिप होती होगी और ऊपर से इनविजिबल वॉरशिप थी। वेल वो जैसे अटैक किया तभी दिखी वो ऐसे इनविजिबल ही थी। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये ऐसे छुपी हुई थी। अब समझ आ रहा मुझे कि जो इंटरस्टेलर हंटिंग नेट थी वो कहाँ से आई। वेल जो अटैक शिप ने जो टारगेट किया था वो वही स्पेसशिप को टारगेट किया था जो लान के पीछे है। जो लान की स्पेसशिप थी वॉरशिप थी वो वेल लाइट बीम के सामने थी, बस यही बात थी। वो जो अटैक होता है वो लान के सामने पहुंच गया होता है तभी एक और फ्लैश होता है। जॉनी हैरान होता है, वो जो अटैक होता है वो रुक गया होता है, वो हिल नहीं रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या टाइम रुक गया है, फ्रोज हो गया है, सब कुछ ऐसे रुक जाते हैं। जॉनी सोच रहा होता है क्या हो रहा है, तभी उसे एक इंसान आगे दिखाई देता है। जॉनी सोच रहा होता है ये क्या है, एक फिगर है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये टाइम के द्वारा रुका क्यों नहीं, टाइम से इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। फिर वो ऐसे आगे आगे जा रहा होता है इंसान। जॉनी सोच रहा था क्या जो लाइट बीम है वो पीछे हट रही है, जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है वो ऐसे ही मतलब पीछे पीछे मूव करके मतलब बिल्कुल स्पेसशिप के पास ही पहुंच जाता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या पूरा जो अटैक है वो स्पेसशिप में वापस चला गया, टाइम पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ये बिल्कुल ही वहां पे सामने की पहुंच गई, क्या हो रहा है। वो जो इंसान होता है वेल वो टांगली है, टांगली स्पेसशिप के ऊपर पैर रखता है सिंपल तरीके से और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होती है, एक बहुत बड़ी शॉक वेव रिलीज होती है। फिर बहुत सारे ड्रैगन अपेयर हो जाते हैं और उस पूरी बैटलशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेल अंदर से खा जाते हैं ऐसा लग रहा है। जॉनी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है इसने इंस्टेंटली एक पावरफुल मीटियर क्लास अटैक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल मीटियर क्लास बहुत खतरनाक होती है। वेल मीटियर क्लास एक ऐसी स्पेसशिप जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सोच रहे थे कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ एक अकेला पर्सन है, सिर्फ एक पर्सन नहीं, इसने एक वॉरशिप को ऐसे फ्लैश में डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इंसान ऐसे आगे खड़ा होता है। जॉनी फिर हैरान होता है और बोलता है ये तो वही है। वेल उसे याद आता है कि ये वही सिंगर है, ये तो वही सिंगर है। वो उसकी तरफ देखता है जॉनी की तरफ और अपने मुंह के ऊपर फिंगर रखता है, वेल इसे चुप रहने के लिए बोलता है। जॉनी समझ जाता है, टांगली बोलता है कि हम दोनों के बीच की है। फिर वो टाइम को द्वारा ठीक कर देता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और वेल पूरा स्पेस ग्लो कर रहा होता है। फिर ऐसे जैसे स्पेसशिप एक्सप्लोड हुई तो जो टाइम था वो नॉर्मली मतलब जैसे था वो नॉर्मल हो गया और सेम टाइम पे 5 पायरेट की वॉरशिप एक्सप्लोड हो गई एक एक करके। बहुत ज्यादा फायर बॉल से क्रिएट हो गए जैसे ही बैटल ओवर हुई। जॉनी सोच रहा था इसकी पावर, ये तो सभी की इमेजिनेशन से मतलब परे की बात है, क्या इसे भगवान बोला जाता है, क्या ये भगवान है, गॉड है। तभी ऐसे जो पैसेंजर्स होते हैं वो खुश होते हैं, वो बोल रहे हैं यस हम सेफ हैं, जितने भी पायरेट शिप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई।
एक फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि अब कुछ भी चीजें मैटर नहीं करते, हम सरवाइव कर गए हैं। एक पैसेंजर बोलता है हाँ सरवाइव कर गए हम। लांजा बोलता है कि जॉनी क्यों नहीं वापस आया। मैं जल्दी से चेक करता हूँ और पूछता हूँ अटेंडेंट्स को। तभी उन्हें बोला जाता है कि सब कुछ क्लियर है। डियर पैसेंजर्स, मैं तुम्हारा कैप्टन बोल रहा हूँ, हम लकी हैं कि हम सर्वाइव कर पाए इस अटैक को। क्विंकलिंग भी बड़ा हैरान होती है। वेल क्विंकलिंग ने देख लिया होता है, क्योंकि सिर्फ क्विंकलिंग ही और लांजानी है जिन्होंने देखा कि टांगली ने उन वॉरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया। टांगली बोलता है कि क्या। क्विंकलिंग चुप ही होती है, फिर वो उसके फेस के ऊपर टच करती है, बोलती है क्या तुम सच्ची में एक रियल पर्सन हो। अभी अभी क्या हुआ, क्या वो तुम थे, तुम कौन हो। टांगली बोलता है वेल अगर मैं ऐसा बोल लूं कि मुझे भी नहीं पता तो तुम मेरा बिलीव करोगे। वो जो जाइंट ड्रैगन था वो मेरा साउल कंपेनियन था। मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है कि मैं उसे जगा नहीं पाता हूँ। वेल साउल कंपेनियन साथी एक तरह से। मेरे पास अभी भी कोई भी मेमोरी नहीं है मेरे पास की, और ना ही मेरे को आइडिया कि मेरे पास ये पावर कहाँ से आई। मे बी मेरे को लगता है कि मैं एक साउल मास्टर हुआ करता था। क्विंकलिंग बोलती है कि सभी ने देखा जो तुमने अभी किया। टांगली बोलता है कि नहीं, मैं सभी के सेंसेस को ब्लॉक कर दिया तो उन्होंने मेरे को देखा नहीं। क्विंकलिंग बोलती है अच्छा है, किसी को मत बताना इसके बारे में, ठीक है, वरना वो तुम्हें ले जाएंगे और ऐसे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना के रख देंगे। ये चीज याद रखना कि तुम मास्टर ली हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है सिंगिंग के अलावा, तुम कोई भी पावरफुल साउल मास्टर नहीं हो। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं होंगे तो तुम अपनी पावर को कभी मत दिखाना। टांगली बोलता है ठीक है। फिर वो आगे की तरफ देख रहा होता है, स्पेसशिप की तरफ जो वापस जा रही होती है, जॉनी वाली। सो गाइस, एपिसोड नंबर 23 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।